बहुत गौर से, मुमकिन जो पानी के बगैर जिंदा रखे वो मछली क्या, जो फजर में अजान न दे वो मुर्गा क्या, जो नबी के नाम पे जान न दे वो सुन्नी कैसे हो सकता है। मेरा इमाम तो कहता है वो जो न थे तो, वो जो न हो तो, जो सुन्नी है वही बोले, वो जो न हो तो, जान है वो जहान की, जान है तो, जान है तो। हाँ जी आप भी बोल सकते हैं, अल्लाह आपको सलामत रखे। है खाली लब्बैक या रसूलल्लाह कहने से मसला नहीं बनता है, हर वक्त लब्बैक रहना पड़ता है। हर वक्त उठते बैठते सोते जागते हर वक्त तैयार रहना पड़ेगा। कितने तैयार हैं बोले जरा, लब्बैक या रसूलल्लाह। क्या बात है, सलामत रहे। जैसे आज लब्बैक है ना, ऐसे हर फजर में लब्बैक रहा करो, हर जोहर में लब्बैक रहा करो, हर असर में लब्बैक कहो, हर मगरिब में लब्बैक कहो, हर ईशा में लब्बैक कहो। और अगर कोई टोके तो गिरबान पकड़ के कह के सुन रे, तहज्जुद वाले भी हम हैं, हुजूर का जुलूस निकालने वाले भी हम। करेंगे ना इंशाअल्लाह, ये तमाम करना भैया जरूर। चलूं आगे थोड़ा सा, चलो जरा सारे बोले। पीछे वालों का काम चल रहा है, मसला कोई नहीं है। आगे वाले कमेटी वाले बड़े मजबूत लोग हैं माशाल्लाह। इंजन मजबूत होना चाहिए, डब्बे तो खिचड़ पिचड़ के चले ही जाते। तो डब्बा ना बनो, इंजन बनो। क्या बनना है? लोग कहते हैं ये डबल इंजन की सरकार है। क्या बात है। और तुम्हें पता नहीं है अभी, हमारी सरकार पंजतन वाली है। कौन सी वाली है? अगर डबल इंजन को इतना घमंड है तो पंजतन वालों को कितना होगा। हम तो डंके की चोट पे कहते हैं, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाएं कहां छोड़ के। तेरा जी तो दलीलें उन्हें चाहिए जिन्हें जरूरत है। हम कौन है? हम एक देखने वाले का कहा मान लिया है, बिन देखे तुझे हमने खुदा मान लिया है जी। हमने जब अपने नबी के कहने पे बगैर देखे खुदा को मान लिया, तो अब हमारे इश्क का इम्तिहान ना लेना। हमने हद कर दी है, हमने हद कर दी। हमारे नबी ने कहा अल्लाह एक है, हमने कहा है। लोगों ने कहा क्यों? मैंने कहा वो कह रहा है जिसका हाल ये है और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा की छुपा तुम पे। ये तेगे अली सरकार का करम है जो तुम यहां बैठे हुए। हाँ तवज्जो है ना? सारे 12वीं वाले लोग हैं, सारे 12वीं वाले लोग हैं। अल्लाह सलामत रखे। हम अपनी नस्लों को पढ़ा के जाएंगे कि हम 12वीं मनाते रहेंगे। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे पैदाइशे। आपकी आवाज सुनना चाह रहा हूं, सदके जाऊं, सारा पैसा ले जाओ, लेकिन मेरे साथ आप भी पढ़ लो यार। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे। क्या बात है। बस यही बेदारी चाहता हूं। जवानों उठो, तवज्जो है ना? मैं थोड़ा सा हुजूर का मिलाद पढ़ लूं। मेरा नबी भी बेमिसाल, जिस शहर में मेरा नबी आया वो शहर बेमिसाल, जिस घर में मेरा नबी आया वो घर बेमिसाल, जिस माँ की गोद में मेरा नबी आया वो आमीना बेमिसाल है, जिस अब्दुल्ला के आंगन का चिराग बन के चमका मेरा नबी वो अब्दुल्ला भी बेमिसाल है। अल्लाह का शुक्र है हम उस जमात से ताल्लुक रखते हैं जिनका अकीदा यह है कि रब ने नबी के माँ बाप को जन्नती बनाया है। नबी के माँ बाप को बोलते क्यों नहीं हो? नबी के माँ बाप को चाय वाय मार देता होगा। नाश्ता तो नहीं कर लेते हो? कम बोल रहे, रिश्तेदारी है। मेरा पीर अख्तर रजा बात ही खत्म कर दी। नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे। पिदर बादर बिरादर बाप माँ, उन
पर फिदा कर दे। सीधी सी बात है जी। और हम ये कहते हैं दुरंगी छोड़ दे एक रंग हो जा, सरासर मोम हो जा या सरासर संग हो जा। इन वहाबड़ों का कीदा क्या है बताऊं? लोग कहते हैं वहाबियों को क्यों कुछ कहते हो, तेरे खालू लगते। बता, जब ये कहेंगे हुजूर हम भी उम्मत में थे, हमें भी थोड़ा सा हौज़े कौसर मिल जाए, तो मेरा इमाम गिरबान पकड़ के कहेगा तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहाबी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत। हाँ जी, इन बदमज़हबों का कीदा ये यहाँ चोट लगी है, यहाँ डंके की चोट पे कह रहा हूं। इन्होंने दुकान नहीं लूटी हमारी, खेत नहीं काटा, बैल नहीं खोले, चिड़ किस बात की है? इन्होंने नबी के माँ बाप को जहन्नमी कहा, माज़अल्लाह। मुझे बता तो सकी, जिस आमिना के लाल के सदक़े में हमारी माँ के कदमों में जन्नत आ गई है, वो माँ कैसे जहन्नमी हो सकती है? जिस अब्दुल्लाह के लख्ते जिगर ने आकर के हमारे बापों को वो वक़ार बख्शा है कि बाप को जन्नत का दरवाजा बना दिया गया है, उसी नबी के वालिद को जहन्नमी कहने वाली कौम, खुदा का वास्ता दे के कहता हूँ, भूखे रह करके मर जाना, प्यासे रह करके मर जाना, मोहताज हो के मर जाना, मगर वहाबियों के रिश्तेदार हो के मत मरना, इसलिए कि भूखे हो के मरोगे, हौज़े कौसर से तुम्हारी प्यास बुझाई जाएगी। वहाबी हो के मरोगे, अगर शान से भी जाओगे जहन्नम में झोंक दिए जाओगे। बात जब हुजूर किया जाया करे, वहाबियत को ठोकर मारो और इस शान से दुनिया से जाओ कि लगद में इश्क रुखे शे का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके चले। जिंदाबाद। नबी की माँ भी शान वाली, नबी के वालिद भी शान वाले। मुझे बता, अगर रब हो करके, तवज्जो कीजिएगा बहुत गौर से, अगर रब हो करके महबूब की विलादत के लिए सबसे अफजल जमीन का इंतखाब करे, सबसे अफजल घराने का इंतखाब करे, तो बाप जहन्नमी रखेगा वो? बताओ, मां जहन्नमी होगी? मां जहन्नमी होगी? एक बात बताने लगा हूं, अल्लाह करे ये बात दिल में उतर जाए। मेरे नबी को अपनी बेटी से बड़ा प्यार है। और कौन बेटी? बेटी सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा नकिया तकिया राकिया साजिदा हाफिजा कारिया आलिमा फाजिला फाइजा और हाफिजा कारिया सैयदा कायनात मलिका जन्नत खातून जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला। ये मेरे नबी की बेटी, हुजूर बड़ा प्यार करते हैं। सुनना, और मैं चाहता हूं यहां से उठो तो तेगे अली की तोप बन के उठना, आला हज़रत का चलता फिरता मसलब का बम बन के उठना, ताकि जहां फट जाओ वहाबियत की नानी मर जाए। बड़ी बात करने लगा। मेरा नबी एक दिन अपनी बेटी से मिलने आया, सैयदा कायनात रोटी बना रही है। क्या कर रही है? जोर से रोटी बना रही है नबी की बेटी, पसीने में बदन, कपड़े भीगे हुए। बाप तो बाप होता है ना। निगाह पड़ी, हुजूर आ गए, हाथ पकड़ा, फातिमा जी बाबा उठना बेटी, अब्बा रोटी रह गई है कुछ। फरमाया बेटी तुम अंदर जाओ ना, थोड़ा साए में बैठ जाओ, जो रह गई हैं उन्हें मैं बना देता हूं, जो रह गई हैं उन्हें
मैं बना देता हूँ खातून जन्नत सैयदा तैयबा ताहिरा। उठ करके जाती हैं, हुजूर रोटी बनाने लग जाते हैं। थोड़ी देर तक सैयदा कायनात अंदर रही, सरकार रोटी बनाते रहे। जब सरकार रोटी बनाते रहे, कुछ देर गुजरी है, सैयदा कायनात वापस आ जाती हैं। आने के बाद आपने रखी हुई रोटियों पे निगाह डाली, रखी हुई रोटियों पे सरकार की निगाह, बेटी की निगाह पड़ जाती है। क्या देखती है? जो रोटी सैयदा कायनात ने बनाई है वो सारी पकी हुई रोटियां हैं। जिन रोटियों को मुस्तफा ने बनाया है वो कच्चे आटे की तरह रखी हुई है। नबूवत वाले चेहरे की तरफ बादशाह बेटी की निगाह उठती है और अपने लबे मुबारक को जम्बिश दे के कहती है, अब्बा जी राज क्या है? जितनी रोटियां मैंने बनाई है वो सारी रोटियां पकी हुई निकली है। जो रोटी आपने बनाई है वो सारी रोटियां कच्ची निकली है। मेरे नबी ने बेटी के माथे को चूमा और चूमने के बाद कहा था, फातिमा इस आटे को मेरा हाथ लग गया है और रब ने ये कमाल बख्शा है, जिस चीज को मैं हाथ लगा दूं जहन्नम में ताकत लगी है कि वो उसे जला सके। ये तो दुनिया की आग है, रोटी को कैसे जला सकती है? अब मुझे कहने दो, आओ वहां बढ़ो। नबी की माँ को जहन्नमी कहने वालों, अगर नबी आटे को हाथ लगा दे आटा नहीं जलता है तो जिस माँ के शिकम में मेरा नबी जलवा कर रहा होगा वो कैसे जहन्नमी हो सकती है? अब मुझे कहने दो, जहन्नमी तुम हो, रब ने नबी के माँ बाप को मालिक जन्नत बना के पैदा फरमाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे सैयदा आमना, तज़किरे सैयदा आमना, नारे तकबीर। जरा दोनों हाथों को उठाकर सरकार की आमद, दिलदार की आमद, आका की आमद, दाता की आमद, सरवर की आमद, रहबर की आमद, शौकत की आमद, इज्जत की आमद, रहमत की आमद, बरकत की आमद, शोहरत की आमद। नारे हैदरी। या अली। चले और थोड़ा सा चले, जरा सारे बोल दो या रसूल अल्लाह। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। अब सारे लोग आ गए ना, मोहम्मद अली भाई भी आ गए, कफील भाई भी आ गए, अजमत भाई भी बैठे हैं और ये सारे हमारे सर के ताज हमारे उलामा भी बैठे होंगे। अब तो कोई नहीं रह गया ना, है ना? हाँ सुना दूंगा भाई साहब, सब आगे, बस मलकुल मौत का आना बाकी रह गया। बैठ रहे थोड़ी देर, तवज्जो है ना? मैं बात छेड़ने लगा हूं। बैठ जाओ, पुरसुकून बैठ जाओ भाई। बहुत मेहनत करते हो आप लोग, कई महीने लगते हैं तब जाके कोई जलसा सजता है ना? बड़ा वक्त लगता है तब जाके कोई महफिल सजती है, और कोई यूं ही उसे खराब कर देना तो बस बड़ी तकलीफ होती है ना? आपकी महफिल है, बस आप बैठे रहो, कोई भी ना हो ना। मैं अल्लाह की कसम खा के कह रहा हूँ, सिर्फ कमेटी वालों को देख करके ना मैं हुजूर की पूरी विलादत के हवाले से जितनी हैसियत है मैं उतनी देर अकेला बात करके चला जाऊंगा, ठीक है ना? और अपना उसूल है, चार हो हुजूर के आशिक होने चाहिए, है ना? तवज्जो है ना सारे लोगों के? नबी की माँ भी बेमिसाल है, नबी के वालिद भी बेमिसाल है। नबी के वालिद का नाम क्या है? हजरत, जोर से बोलो, हजरत। हाँ जी, हजरत। कहाँ पैदा हुए? सुभान अल्लाह। कहाँ? मक्का शरीफ। नबी की अम्मी का नाम क्या है? सुभान अल्लाह। कहाँ पैदा हुई? हाँ सही, मदीना शरीफ। कहाँ पैदा हुई? मदीना शरीफ। नबी की अम्मी भी बेमिसाल है और नबी के वालिद भी बेमिसाल है। कोई मिल जाए ना मुझे मुख्तसर पजामे वाला, मैं तो गर्दन पे बैठ के कहूं, तू पैदा हो तो मोहल्ले में खबर ना हो, मेरे नबी पैदा हो तो कायनात में नारे लग जाने लगते हैं। मैं मुहद्दिस देहलवी का हवाला नहीं दूंगा, हाँ, मुहद्दिस इब्ने जोजी का हवाला अब नहीं दूंगा। मुझे पता भी हवालों से नहीं, ये जूतों से मानेंगे। हवाले हमारे बुजुर्ग दे चुके, हाँ, तवज्जो है ना भाई? मैं हवाले नहीं, मैं बात करने लगा हूं। जरा आप बोलो सुभान अल्लाह। थके तो नहीं है ना? है ना? नबी की अम्मी का नाम क्या है? हजरत। कहाँ पैदा हुई? मदीने शरीफ। सुभान अल्लाह। अब नबी की बात तो मैं बाद में करूंगा, पहले नबी के अब्बा की बात करूंगा।
नबी के वालिद की बात करूं, हजरत अब्दुल्ला जब मक्का शरीफ में पैदा हुए ना तो यहूदियों में कोहराम मच गया। पैदा कहां हो रहे? मक्के में। और शोर किन में हो गया? यहूदियों में। उनके जो बड़े बड़े मौलवी थे ना, वो सर जोड़ के बैठ गए, बोले बेड़ा गर्क हो गया। बोले क्या? कि वो वक्त आ गया कि अब नबूवत बनी इसराइल से बनी इस्माइल में जाने वाली है। तुम्हें कैसे पता? कहा अब्दुल्ला पैदा हो चुके। किसी ने जिन्हें इल्म नहीं था, उन्होंने कहा अब्दुल्ला कौन है? कहा ये अब्दुल्ला वो है जिनके घर में मोहम्मद रसूलुल्लाह तशरीफ लाएंगे। तुम्हें कैसे पता? कहा सितारों की चाल बता रही है कि अब्दुल्ला आ चुके। सितारों की चाल बता रही है कि अब्दुल्ला पैदा हो गए हैं। कहा क्या मतलब? कहा उनके नाम का एक सितारा आसमानों पे चमक रहा था, अब उसने चमकना बंद कर दिया। ये इनके किताबी मौलवी कह रहे हैं। कहा अब क्या करना? कहा नबुव्वत तो मुंतकिल नहीं होने देनी। कहा फिर? कहा एक काम करो, उन्हें आने ही ना दो। कहा कैसे रोकेंगे? कहा अब्दुल्ला को खत्म कर दो, ना होंगे अब्दुल्ला ना आएंगे रसूलुल्लाह। का रोका कैसे जाए? का कत्ल करा दो। का कौन करेगा? का दौलत के आगे बड़े अच्छे अच्छे घूम जाते हैं। उन्होंने बड़ा बहादुर, बड़े जिगर वाला, बड़ा हिम्मत वाला बंदा तैयार किया। उससे कहा कि तू एक बच्चे का सर ला दे, हम तुझे इतनी दौलत देंगे कि तेरी 7 पुश्तों का गुजारा हो जाएगा। उसने इतनी बात सुनी ना, वो इतनी दौलत के लालच में बह गया। उसने कहा इतना अच्छा काम, बच्चे का ही तो सर लाना। बिल्कुल जाऊंगा। मिलेंगे किधर? कहा कि काले पहाड़ियों का इलाका है, और वो जो शहर है उसे मक्का कहते हैं, वहां रब का घर है। उसी शहर में अब्दुल्ला पैदा हुए। इसने रखते सफर बांधा और चल दिया। सफर करते करते मक्का शरीफ आया। दस्तूर यह था जब भी कोई मुसाफिर परदेसी आता तो पहले हरम शरीफ में आता। ये भी सफर करके हरम शरीफ में आया। मुकद्दर देख मेरे नबी के घराने का। सुनो, उस वक्त चाबी मेरे नबी के घराने की मुट्ठी में मौजूद थी, काबे की। काबे के मुतवल्ली मेरे नबी के दादा हैं। आया हरम शरीफ में। आने के बाद सोचा किससे पता करूं, अगर पकड़ा गया तो मारा जाऊंगा। कुछ बच्चे हरम शरीफ में खेल रहे थे। उसने एक बच्चे को देखा, बड़ा संजीदा, बहुत पुरकशिश बच्चा, सबसे हसीन, सबसे निराला। उसने उसी बच्चे को इशारा करके बुलाया, बेटे इधर आओ। वो बच्चा दौड़ के आया और उसने आके कहा काम क्या है? कहा मुझे एक बच्चा चाहिए। कहा कौन? कहा नाम अब्दुल्ला है। बच्चे ने कहा कि पता मैं बता दूंगा, मकसद बता दो। तवज्जो कीजिए मेरी तरफ। पता मैं बता दूंगा, मकसद बताओ। उसने कहा यार ये राज की बात है। बच्चे ने कहा कि भाई तो फिर मैं पता नहीं बताऊंगा। उसने कहा अच्छा वादा करो किसी से बताओगे नहीं। तो बच्चे ने हाथ बढ़ाया, कहा वादा रहा किसी से नहीं बताएंगे। उसने कहा सुनो मुझे अब्दुल्ला चाहिए। कहा क्यों? कि मुझे उसका सर लेना है, सर लेके मुझे अपने शहर जाना है। कहा क्यों? कहा मेरी कौम ने मुझे उसका सर लेने भेजा है। इतना सुना बच्चे ने कहा बैठ जाओ, परदेसी लगते हो, थके हुए हो, गर्द के आसार चेहरे पे हैं, मिट्टी लगी है, लगता है कुछ खाया नहीं है, ठहरो मैं अभी आता हूँ। बच्चे ने बैठाया, दौड़कर घर गए। एक हाथ में पानी का प्याला, दूसरे हाथ में खजूर का प्याला लाकर के पहले खूब डट के खिलाया। जब खा पी लिया, सैराब और शिकम सैर कर दिया। कहा अब बताओ क्या काम था? कहा बस वही बच्चे का सर चाहिए। आप आगे बढ़े और बढ़ने के बाद अपना गर्दन आगे करके कहा सुन, अगर सर ही लेके जाना तो मेरा लेके चला जा। उसने कहा आपका सर कैसे ले जा सकता हूँ? आपने मुझे खाना खिलाया है, पानी पिलाया है, मुझे अब्दुल्ला ही का सर चाहिए। आपने कहा सुन, हो सकता है कि जब तू बच्चे का सर लेके जाए माँ भी तड़प जाएगी, बाप भी तड़प जाएगा। माँ बाप को उसके तकलीफ क्यों देना चाहता है? ये राज मुझ पे खुल गया है, मेरा सर लेके चला जा। उसने कहा बच्चे वादा पूरा कर, तूने अब्दुल्ला का पता बताने की बात की थी, पता क्यों नहीं चल रहा है कि अब्दुल्ला कहाँ है?
हजरत अब्दुल्ला ने मुस्कुरा के कहा था, जिस अब्दुल्ला का सर लेने के लिए आया है वो कोई और नहीं तेरे सामने खड़ा है। इतना सुना चीख निकल जाती है, कहा तू ही पानी पिलाने वाला, तू ही खजूरें खिलाने वाला, और मैं तुझसे तेरे ही सर का सौदा करके बैठा हूँ, तेरे जैसा कहाँ मिलेगा। तूने राज तक किसी से न खोला, वादे का इतना सच्चा निकला। उसने तलवार निकाली, अब्दुल्ला के कदमों पे रखी और कहा था वादा जो तूने पूरा किया है, मैं तो तेरे वादे पे कुर्बान हो गया हूँ। सर लेने आया था, जान देने का वादा कर रखा हूँ। हजरत अब्दुल्ला ने कंधे पे हाथ रखा और कहा था इतनी जल्दी कैसे बदल गया, तू तो सर लेने आया था, अब सर देने की बात कर रखा है। उसने कहा सर दे के क्या करूंगा, मैं तो सोच रखा हूँ अगर अब्दुल्ला का किरदार ऐसा है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह का किरदार कैसा। ये मेरे नबी के वालिद हैं, ये मेरे नबी के वालिद हैं। बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से सुभान अल्लाह। हाँ, तेरे दामन में है किस लालो जवाहर की कमी, तू किसी और के दामन की तरफ क्यों देखे। अल्लाह ने हुजूर देके हमें सब कुछ दे दिया है? सब कुछ खुदा से मांग लिया, तुझको मांग कर उठते नहीं हैं हाथ मेरे इस दुआ के बाद। हमें हुजूर मिल गए, कुल कायनात मिल गई। बात अगर करूं हज़रत अब्दुल्ला की बड़ा वक्त लगेगा। ये थे अब्दुल्ला जिनकी एक झलक दिखाई, क्यों ना आमिना की बात कर ली जाए। बोलो यार सुभान अल्लाह। आमिना की बात करने लगा हूं, वहाबियों की अम्मा मर जाएगी। और सुनो, ये जिक्र में जानबूझ के इसलिए छेड़ता हूं कि मेरी माँ की कोई बात करे मेरा कलेजा ठंडा होता है। मैंने नबी की अम्मी की बात छेड़ दी है, गुंबद खजरा से हुजूर की दुआएं आने लग जाएंगी। बस मैं करने लगा। हजरत अब्दुल्ला मक्के में पैदा हो रहे हैं और हजरत आमिना कहां पैदा हो रहे हैं? जोर से यार, मदीना शरीफ। ये उस दौर की कहानी है जब बेटियों को कत्ल करने पे लोग फख्र करते थे। क्या करते थे? फख्र करते थे। उस दौर में ना एक घर में काले रंग की बच्ची पैदा हुई। गुलाम ने आके कहा मालिक काली बच्ची पैदा हुई है, देखोगे? उसने कहा लोग गोरी बच्ची देखना पसंद नहीं करते, तू काली की खबर लाया। कहा उसकी शक्ल भी ना दिखा, उसे ले जाके कत्ल कर दे। उसने उठाया बच्ची को, जंगल में ले गया। जंगल में ले गया, मिलाद बनाने वाले खुश हो जाएं। जंगल में ले गया, ले जाकर के तलवार उठाई, गर्दन काटना चाहता था। आवाज आई कत्ल न कर। तलवार रुक गई। उसने सोचा ये कौन आवाज दे रहा? उसने देखा कोई नहीं। सोचा मेरे दिमाग में कोई फितूर है। उसने फिर तलवार उठाई, फिर यही आवाज कत्ल न कर। तीसरी बार उसने सोचा अब तो मार ही दूंगा। मजबूत इरादा करके तलवार उठाई, आवाज आई ओ जालिम, बोझ लगती है तो छोड़ दे, हम अपने कर्म से पाल के दिखा देंगे। जब ये तीसरी आवाज आई उसने उठाया, सीने से लगाया, लगता है बच्ची बरकतों वाली है, क्यों ना मैं पाल लूं। उसे गुलाम ले गया, अपने घर पाली। नाम सौदा रखा गया। क्या नाम रखा गया? सौदा रखा गया। मालिक बचाया क्यों? बेटियां तो बहुत थी, बहुत मारी गई, आखिर ये क्यों बचाई गई? अल्लाह ने इसको किताब का इतना इल्म दिया, इतना इल्म दिया, ये अपने वक्त की सबसे बड़ी काहिना बनी। काहिना में इतना इल्म अल्लाह ने इसको दिया कि ये हाथ देख के लोगों की तकदीर बता दिया करती। ये हाथ देख के ना तकदीर बता दिया करती थी। जिस शहर से गुजरती ऐलान होता, लोगों सौदा आ रही है, अपनी अपनी हाथ की लकीरें दिखा दो। लोगों की लाइन लग जाती, बच्चे बूढ़े जवान सारे आते। ये निगाह डालती, कहती तेरे साथ ये होने वाला है, तेरे साथ ये होने वाला है। इस तरह दौर चलता रहा, चलता रहा। एक दिन इसका गुजर इत्तेफाक से नबी की अम्मी के मदीने से होने लग जाता है। जब मदीने में इसकी आने की खबर आई है, मदीने में ऐलान कर दिया जाता है सौदा आने वाली है। जिसको तकदीर का पता करना हो, चौक में आके खड़ा हो जाए, अपनी अपनी लकीरें दिखा ले। लोगों की लाइन लग गई, बच्चे बूढ़े जवान सारे आ गए, कतार दर कतार लग जाते हैं लाइन में। दूर खड़े होकर के उसी भीड़ में नबी की अम्मी भी दुनिया का तमाशा देख रही है। ये हो क्या रहा है? जब आई है सौदा, सबने अपने अपने हाथ दिखाए हैं। अब सौदा देख के कहती है तेरे नसीब में ये है, तेरे नसीब में ये है। जब लकीरें दिखा चुके, किसी लड़की ने सैयदा कायनात की, सैयदा
कायनात के हाथ को पकड़ा और पकड़ने के बाद कहा था आमीना तू मक्के में सबसे जुदा है, तेरा किरदार निराला है, तेरा अखलाक अलग है, तुझे आम बच्चियों की तरह खेलते हुए नहीं देखा गया, कभी तुझे आवाज की तरह हंसते हुए नहीं देखा गया, तेरी मुस्कुराहट में भी गैरत होती है, तेरे अंदाज रफ्तार में भी गैरत और हया होती है। आमीना देखे तो सही तेरे नसीब में क्या लिखा है। हजरत आमीना ने कहा था हम लकीरों पे भरोसा नहीं करते हैं, हम अपने परवरदिगार पे भरोसा करते हैं। उस खातून ने कहा था आमीना तेरे लिए ना सही हम अपने लिए दिखाना चाहते हैं। हजरत आमीना का हाथ पकड़ा है और उस सौदा के सामने जब लाया गया है, सैयदा आमीना की उम्र शरीफ उस वक्त में 6 या 7 बरस की। का देख तो सही सौदा इसके हाथ की लकीरें क्या बताती हैं, जैसी सौदा ने नबी की अम्मी की लकीरें देखी हैं। उम्र 7 साल सैयदा आमीना की है, कभी लकीरें देखती है, कभी आमीना का चेहरा देखती है, माथे पे पसीना आ जाता है, ज़बान को ताला लग जाता है। मक्के के लोगों ने कहा था सौदा बता तो सकी तेरा इल्म फीका पड़ गया है, ये नजर तंग हो गई है, आखिर क्या बात है, आमीना की लकीरें क्यों नहीं पड़ रही है, आखिर बता तो सकी इसकी लकीरों में क्या लिखा है। सौदा ने तड़प के कहा था लोगों जैसी लकीरें इसकी है आज तक मैंने किसी की ऐसी लकीरें नहीं देखी है, इसकी लकीरें बता रही है हादी नदीरा नदीरा, या तो ये खुद नबी बनेगी या नबियों के इमाम की मां बन के जलवागर हो गई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे मुस्तफा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, तवज्जो है ना, जरा सारे बोल दो सुभान अल्लाह। वाह वाह, मेरे नबी की अम्मी की शान है, किसकी शान है, हुजूर की अम्मी की शान है, जोर से हुजूर की। जब कहो ना हुजूर की अम्मी, जबान यहां हिलती है, ठंडक यहां होती है, और इसका मजा ईमान वाले ही जानते हैं, बेईमानों को इसका मजा आता ही नहीं। किसकी शान है ये, नबी की अम्मी की शान है, नबी की अम्मी की शान है। और सुनो वहाबड़ों का रिश्ता वो कराता जिसका पजामा मुख्तसर होता है, कुर्ता जरूरत से ज्यादा लंबा होता है, दाढ़ी नकली लगती है, मुंह लंगूर सा लगता है, इनका रिश्ता वो कराता। और अब्दुल्ला वो हैं जिनका रिश्ता कराने रब ने हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह को भेजा था। वक्त होता तो मैं बात करता, बस इतना बताऊंगा आमीना भी बेमिसाल और हजरत अब्दुल्ला भी बेमिसाल है, हजरत अब्दुल्ला भी बेमिसाल है। किसी भी घर में बेटी पैदा हो ना तो बाप को टेंशन होती है, इसलिए नहीं कि बेटी आई, इसलिए कि जब तक मेरी जिम्मेदारी है मैं तो संभाल लूंगा, जब मेरे घर से बेटी रुखसत होगी तो कैसे हाथों में जाएगी, ये चीज रुला देती है। हजरत अब्दुल्ला को मक्के का यूसुफ कहा जाता था, इतने हसीन थे कि मक्के का यूसुफ कहा जाता था। तवज्जो है ना सारे लोगों को। हजरत अब्दुल्ला का निकाह हुआ सैयद आमीना से, ठीक है जी, निकाह हुआ, रुखसत हो के आमीना आ गई मदीने से मक्का शरीफ, ठीक है जी। अब जब मक्का से मदीना शरीफ आ गई, फरमाइश भी है, मौका भी है, वक्त भी है, तो क्यों ना मैं हुजूर का शजरा ही पढ़ के सुना दूं। लेकिन इसके लिए आपको इतनी ठंडी सी सुभान अल्लाह कहनी पड़ेगी, डरते हुए कहीं पुलिस पकड़ के न ले जाए। तुम क्यों नहीं बोल रहे भैया सुभान अल्लाह, तुम्हें सबसे आगे जगह मिली है, फिर हल्की हल्की सी सुभान अल्लाह बोलिए। मैं माइक लेके उधर चला जाऊंगा, अगर लीड लंबी उधर से इधर तकरीर करूंगा, बोलो जरा डट के सुभान अल्लाह। हाँ जी, जिसने हाथ उठा दिए अल्लाह उसे हुजूर के सदके माँ बाप के साथ हुजूर का मदीना दिखा दे। होशियार लोग हैं, बाद में हाथ उठा रहे। नकद सौदा चाहिए, नकद, ठीक है ना, कोई मसला नहीं, हुजूर सबके दिलों के हाल जानते हैं। हम हाथ उठाएं या ना उठाएं रब की जात पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हमारे हाथ उठाने से हुजूर के रुतबे बुलंद होने वाले अल्लाह ने उन्हें बेमिसाल पैदा ही फरमा दिया है। हाथ उठाने में अपना ही फायदा है,
किसका फायदा? और कोई मसला नहीं है, बस हाथ उठते हैं ना, दो चीजें होती हैं, एक तो ताकत का इजहार होता है और एक मोहब्बत का इजहार होता है। मैं तो ये भी नहीं कहूंगा हाथ उठाओ तो फालिज नहीं होगा, बीमारी नहीं लगेगी। मेरा मानना है कि बीमारी उसे ही लगती है जिसे रब प्यार करता है। सीधी सी बात है। अब जरा हाथ उठा के सारे बोले सुभान अल्लाह, और डंडी ना मारना भाई। जब मेरा हाथ का इशारा हो तो आपको हर बार बोलना है। ये बात मैं साफ बता देता हूं, जब मौलवी कहे ना हाथ उठा के तो समझ जाना मौलवी थक गया है और सांस लेना चाह रहा है। लंबी वाली, छोटी वाली तो मौलवी यूं ही ले लेगा, ऐसे लंबी वाली लेनी होगी ना तब आपकी लंबी सी सुभान अल्लाह चाहिए। कितनी लंबी सुभान अल्लाह करेंगे बोले जरा। मेरा भैया पूरा ऐसा लेट गया, बोला कुछ नहीं, मैं सब देख रहा हूं, खड़ा नहीं करूंगा भाई। बस लोटा मारने नहीं कही, सुभान अल्लाह का रोला मारने कही है। लोटा मार गया सुभान अल्लाह के नाम पे यार, तो लोटिए मत, बोलिए डट के। कमेटी वालों, आपकी सुभान अल्लाह थोड़ी तेज निकलनी चाहिए, आपकी फरमाइश भी है ना, बोलो जरा सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, हिसाब लगा रहे हो कि मौलवी क्या सुना रहा है? हुजूर का शजरा सुना रहा हूं, हुजूर का। फिर थोड़ी सी विलादत बयान करूंगा, फिर बात खत्म कर लूंगा। फरमाइशें तो इतनी थी, इतने लोगों ने अपने अपने मौजू दिए थे कि अगर एक एक मौजू पे बात करूं तो इतनी रातें चाहिए जितने लोगों ने कहा था, है ना। लेकिन सब्र कर लीजिएगा, लुत्फ उनका आम हो ही जाएगा, शाद हर ना काम हो ही जाएगा। जाम दे दो वादे दीदार पर, नकद अपना दाम हो ही जाएगा। बेनिशानों के निशान मिटते नहीं, मिटते मिटते नाम, मिटते मिटते नाम। ऐ रजा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम, दिल को भी आराम। अब सारे बोलो सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे अनस, अनस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लबकने के नाम, लबकने के नाम के बेटे नूह। डंडी ना मारो, मैं फिर माइक छोड़ के हट जाऊंगा। मैंने पहले ही कहा, देखो आप मेरे सामने बैठे हो, आपको देख के मैं सो भी सकता हूँ। हमें तकरीर भी आती है, हमें फजर की अजान भी आती है और नमाज जनाजा भी आती है। हमें सुबहाना भी याद है और सलाम फेरना भी याद है, दोनों चीजें याद है। तुम्हारी मर्जी है किधर लेके चलना। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे अनस, अनस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लबकने के नाम, लबकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे सुलाद, सुलाद के बेटे शालिद, शालिद के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमन, हमन के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे ओद, ओद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे नाद, नदनान के बेटे माद, माद के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्द मनाफ, अब्द मनाफ के बेटे हाशिम है, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है, और अब्दुल्लाह के बेटे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जरा एक बार दोनों हाथों को उठाकर यहां से वहां तक, आज तक किसी को अपने परदादा लकरदादा का नाम याद नहीं है। ये मेरे आका की शान है कि हुजूर के सारे सजदे याद हैं। जरा मोहब्बत से दोनों हाथों को उठाइए, बुलंद आवाज से फिराओं को बताइए कि बज़्म शहे उम्म में बसर शान आए हैं, लेने सभी निजात का सामान आए हैं। हम सुन्नी 12वीं में निकाले न क्यों जुलूस, उस दिन तो कायनात के सुल्तान आए हैं। दोनों हाथों को उठाकर सरकार की आमद, दिलदार की आमद, आका की आमद, दाता की आमद। जरा झूम के बोल लो, लब झूम के बोल लो,
लोग चूक के बोल लो यासीन की आमद, ताहा की आमद। जिसने सरकार का जितना सदका खाया है उतनी आवाज से जरा झूम के बोल लो यासीन की आमद, ताहा की आमद, शौकत की आमद, इज्जत की आमद, बरकत की आमद, रहमत की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न आमदे मुस्तफा, खानदाने मुस्तफा, जश्न मुस्तफा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अभी नहीं हुआ है, अभी कुछ नहीं हुआ। जो कुछ रह गया वो फैजी भाई कर देंगे, है ना। पानी के चक्कर में फजर ना आ जाए। तवज्जो है ना, जरा बोलो सुभान अल्लाह। मैं मिलाद पढ़ने लगा हूं। मेरे नबी का निकाह किससे हुआ हजरत? मेरे नबी की वालिद का निकाह किससे हुआ हजरत? जोर से हजरत आमीना से। भी 2 माह का अरसा गुजरा है, हजरत अब्दुल्ला का इंतकाल हो जाता है। जैसे हजरत अब्दुल्ला का इंतकाल हुआ, अब अरब का दस्तूर यह है कि जब किसी का शोहर इंतकाल कर जाए, जब किसी का शोहर इंतकाल कर जाए तो औरत को खुशबू नहीं लगानी है, इत्र नहीं लगाना है, बन सवर के नहीं गुजरना है। आओ मिलाद पे पाबंदी लगाने वाले सनीचरों को पकड़ के लाओ, अल्लाह के यहाँ बैठा करके हुजूर के हवाले से मैं बात करना चाहता हूँ। जहाँ तू पैदा होता है नहूसत आ जाती है, जिस घर में तू आ जाए बदबू आ जाती है, और जिस गली से मेरा नबी गुजरता है बरेली का इमाम कहता है उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए गए, जिस राह चल दिए गए कूचे बसा दिए गए। अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया। मैं बात करने लगा हूं, सुनो। मेरा नबी माँ के शिकम में आया, 2 महीने का अरसा गुजरा। कितना जोर से, कितना मिलाद पढ़ रहा हूं, मिलाद। कितने महीने? 2 महीने का अरसा। कहती है जैसे ही पहला महीना आया मैंने ख्वाब देखा, मेरे ख्वाब में आदम आए। जोर से, मेरे ख्वाब में आदम आए और उन्होंने आके कहा आमीना मुबारक हो। मैंने कहा क्या? कहा कि तू नबियों के इमाम की मां बनने वाली है। तुम कौन हो? कहा मुझे नहीं पहचाना, मुझे इंसानों का बाप आदम कहा जाता है। कहती है हर महीने कोई ना कोई नबी मुबारकबाद देने आता रहा। ये याद रखिएगा, ये बातें जो बता रहा हूं ये आला हजरत नहीं कह रहे, मुफ्ती आजम नहीं कह रहे, ताजुल शरिया नहीं कह रहे। हाँ, देखे अली ने ये बात नहीं कही, ये नबी की अम्मी बता रही है, हजरत आमीना बता रही है। हर महीने कोई ना कोई नबी आता रहा। और कहती है जब मेरा बेटे मेरा शिकम के अंदर आए ना तो जैसे और औरतों को तकलीफ होती है मुझे कोई दिक्कत का एहसास तक नहीं हुआ। कहती है जब हुजूर मेरे शिकम में जलवगर हुए, मुझे पहली मर्तबा जब माथे पे मेरे पसीना आया, मैंने दुपट्टा उठाया और जैसे पसीना साफ किया है मैंने देखा मेरे दुपट्टे से मुश्क की खुशबू आने लग गई है। कहने लगी मैं परेशान हो गई, अरब का दस्तूर ये है खुशबू नहीं लगानी है, मालिक मैंने कोई खुशबू नहीं लगाई, कोई इत्र नहीं लगाया है, फिर ये खुशबू कैसे? कहती मैं दौड़ी दौड़ी गई, जाके दुपट्टे को धोना चाहती थी ताकि किसी को खुशबू का एहसास ना हो। कहती है जैसी मैंने पानी डाला है, अब जो पानी दुपट्टे से निकल के जा रहा है वो पानी भी महकता चला जा रहा है। कहती ये खुशबू बढ़ती गई, पहले ये खुशबू वजूद में रही, फिर ये करम रब का हुआ। मैं तकिए पे सर रखूं तो तकिए से खुशबू, चादर पे लेटूं तो चादर से खुशबू, बिस्तर पे बैठूं तो बिस्तर से खुशबू, जमीन पे पैर रखूं तो जमीन से खुशबू, दीवार को छूतूं तो दीवार से खुशबू। कहते फिर ये खुशबू दीवारें पार कर गई, मक्के की गलियों में घूमने लगी, औरतों में बातें होने लगी कि मेरे सरकार की अम्मी कोई इत्र लगाती है। मक्के की औरतों ने शौहरों से कहा कि जो मक्के के खानदान कुरैश के सरदार हैं उनके घर की जो बहू है आमीना, उसने अरब का दस्तूर तोड़ दिया है, वो अब्दुल्ला का गम नहीं मनाती है, खुशबू लगाया करती है। मक्के के लोगों ने हरम काबा में जाकर के अब्दुल मुत्तलिब का हाथ पकड़ के कहा था मक्के के सरदार जरूर हो, काबे के
मुतवल्ली हो, लेकिन ये बात कहते हुए झिझक नहीं हो रही है। आपके घर के अंदर आपका दस्तूर तोड़ा जा रहा है। क्या कहना चाहते हो? क्या तुम्हारी बहू खुशबू लगाती है? जाकर के आमिना से पूछो उसे शोहर की जुदाई का एहसास क्यों नहीं है? इतना सोना चेहरा, सर्द बदन, सर्द आंखें झुकी हैं, घर आए हैं, अपनी बीवी हजरत फातिमा को आवाज दी है। फातिमा कहा जी मेरे सरताज, का जाओ आमिना से जाके पूछो ये खुशबू क्यों लगाया करती है। मक्के वालों ने शिकायत की है। हजरत फातिमा ने इतना सुना, हाथ जोड़ के कहा था मेरे सरताज मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है, मैं आमिना से ये सवाल नहीं कर सकती। कहा क्यों नहीं कर सकती हो? कहा एक दिन मेरे दिल में ये ख्याल आया था कि मैं आमिना से पूछूं खुशबू क्यों लगाती हो। कहा जैसी मैंने कहा था आमिना, बेटी आमिना बता तो सही। इतना कहा उसकी नजर उठी है, माथे के बीच से एक नूर निकला था जिसकी चमक से बेहोश होकर मैं गिर गई थी। फातिमा में ताकत नहीं है जो मैं आमिना से सवाल कर सकूं। तुम काबे के मुतवल्ली हो, मक्के के सरदार हो, तुम क्यों नहीं पूछ लेते हो? हजरत अब्दुल मुत्तलिब आ रहे हैं, नबी की अम्मी हया से सिमट के खड़ी हो जाती है। आज गैरत का जनाजा निकल चुका है। हमने डिग्रियों के लालच में आकर के बेटियां गैरों के हवाले कर दी है। हमने तालीम के नाम पर अपनी बेटियों को नकाब पहना करके गैरों के बिस्तर का जीनत बना दिया है। आग लगे ऐसी डिग्रियों को जो हमारे घर से गैरत का जनाजा निकाल दे। आग लगा दो ऐसी तालीम के तमगे को जो हमारी बेटियों को गैरों के साथ सर जोड़ने पे मजबूर कर दे। खुदा की कसम डिग्री के बगैर गुजारा हो सकता है, लेकिन मुस्तफा की शफाअत के बगैर गुजारा नहीं हो सकता। आज सबको पढ़िए मेरी एमबीबीएस बन जाए, मेरी बन जाए, मेरी बन जाए। वैसी एमबीबीएस को आग लगे जहां बेटियां इज्जत के सौदे कर रही हैं, खून के आंसू रोना पड़ता है, गैर कम कर रहे हैं। अभी 15 अगस्त में गैर मुस्लिमों ने अपनी बच्चियों को बुर्का उड़ा करके गोंडा में डांस करवाया नकाब पहना करके, ताकि मुसलमानों की बेटियां बदनाम हो जाएं। लोगों ने इजहार किया, अफसोस किया, मैंने सीना चौड़ा किया। मैंने कहा शुक्र है रब तेरा, तूने इस्लाम इतना खूबसूरत बना दिया है कि पूरी दुनिया तस्वीर बिगाड़ना चाहती है, खुद बिगड़ते जा रहे हैं, इस्लाम का कुछ नहीं बिगड़ रहा। अपनी बेटियां ले आए इस्तेमाल करने के लिए, लेकिन इस्लाम तेरी नब्ज न डूबेगी हश्र तक, तेरी रगों में खून है ज़हरा के लाल का। आपसे भी थोड़ी सी गुजारिश है, बच्चियों को समझाओ, उन्हें बताओ कि रब ने तुम्हारे लिए दुनिया में सोना चांदी नहीं, आखिरत में जन्नत के महलात रखे हुए हैं। पूरे कितनी हसीन रब ने बनाई है। पूछे इन उलमा से, हर जुमे में, हर मोहल्ले में हर इमाम बताता, अगर थूक दे हूर जन्नत से जमीन पे ना, पूरी दुनिया उसकी खुशबू से महक जाएगी। अगर इतना सा नाखून दिखा दे तो उसकी रोशनी से पूरी दुनिया बेहोश हो जाएगी। इतनी हसीन हूरें, लेकिन जानते हो हूरें इतनी हसीन बनाई हैं, अल्लाह हमारी बेटियों को जब जन्नत में दाखिल करेगा तो हूरों से ज्यादा हुस्न अता फरमाए। इतना बड़े बड़े महल्लात, इतनी अजमत अल्लाह ने इनके लिए रखी है, और ये मर गई 3 लाख के चक्कर में। और ऑनलाइन पढ़ने पढ़ाने वालों, बच्चियों पर नजर रखा करो। हम तालीम के मुखालिफ नहीं, बच्चों को पढ़ाओ, लेकिन शर्त यह है पढ़ने वाली भी बेटी हो और पढ़ाने वाली भी बेटी होनी चाहिए। है कोई इंतजाम हमारा ऐसा? ट्यूशन पढ़ने बेटियां जाती हैं, सोशल मीडिया पे आज क्या नहीं है, बच्चियों की इज्जतों से खिलवाड़ होता है। मैं तो उन बेगैरत बच्चियों से कहना चाहता हूँ, अगर तुम्हें अपने बाप की इज्जत का लिहाज नहीं है तो उतार के फेंको वो नकाब जो मेरे मुस्तफ़ा ने दिया है, उतार दो उस पर्दे को, उसे ओढ़ करके जा करके इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश ना करो। इस्लाम बेगैरतों का लिबास नहीं, इस्लाम तो नकाब बेगैरतों का लिबास नहीं, नकाब तो गैरत वाली बेटियों का लिबास होता है। हम बेगैरतों को इस नकाब को पहनने की इजाजत नहीं देंगे, हम बाजारी औरतों को इसको पहनने की इजाजत नहीं देंगे। इस नकाब को वो बच्चियां पहने जिनके किरदार से फातिमा ज़हरा की खुशबू आती हो और गुफ्तार से खदीजतुल कुबरा के लहजे की खुशबू आती। हाँ, यार किसी का लिबास नहीं है, और हर नकाब वाली हमारी बेटी नहीं होती है। ये भी सही, ये भी सुन लीजिएगा, हर नकाब वाली को देख के कपड़ों से बाहर मत होना। कई नकाब पहन करके सगी बहनों से शादियां कर रहे हैं,
सगी बहनों से नकाब पहना के और कहते इसका नाम ज़ैनब था, इसका नाम कुलसूम था। गैरत कर, जो ज़ैनब होगी तेरे जैसे करोड़ों कुत्तों पे थूक देगी और कहेगी जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। सीधी सी बात है, तवज्जो। चलूं थोड़ी सी आगे बात कर लूं। नबी की अम्मी गैरत वाली, हया की मलका, शराफत का मखजन, गैरत और हया का मरकज नबी की अम्मी कोने में हया से सिमट के खड़ी हो गई। ससुर आ रहा। आज बहुएं रखती हैं ससुर के लिहाज में सर पे दुपट्टा। आज तो दो टोक कहती बुड्ढे खाना तो खा वरना बाहर निकल। बुढ़ाऊ लड़का जो होता है ना, लड़का ये भी कहता सही तो कह रही है। सुनो भाई, दो बातों में मैं 100 बातें कह दूं। बीवी कितनी खिदमत गुजार तुम्हारी क्यों ना हो, लेकिन अगर इस चौराहे पे आके खड़े हो जाओ ना, इस दोराहे पे कि मां रखनी है या बीवी, तो बीवी छोड़ देना, मां मत छोड़ना। इसलिए कि बीवी 1000 मिल जाएंगी, मां दोबारा नहीं मिला करती है। बहाने को लेकर छोड़ने पे मत उतर यही होता। पहले समझाने बुझाने की भी कोशिश करियो, वो भी किसी की बेटी है। मौलवी छुट्टी दे गया था, कभी सबके फोन मेरे पास पहुंचे। कफील ने कुछ मुंह में कह दिया भैया, है ना, ठीक है, मुंह में ही कहा है। तवज्जो है ना, सुन रहे ना मेरी बात। मैंने एक बात कही है, पहले समझो, वरना तो बेटियों से भी कहो, बेटियों से भी कहो, बेटियों से भी कहो, सुन, तेरी जन्नत मेरे कदमों के नीचे, मेरी जन्नत मेरे माँ बाप के कदमों में है। तू अपनी जन्नत बचाए रहे, मुझे मेरी जन्नत बचाए रखना है जी। ये इतनी बात तो कह सकते हो ना, है ना। अपने बाप के नाम पे सारे बोलो सुभान अल्लाह। अब जरा बीवी के नाम पे बोलो सुभान अल्लाह। इधर देखो, इधर तवज्जो है ना। नबी की अम्मी हयात से सिमट के खड़ी हो गई। वक्त बहुत ज्यादा हो रहा है, हमें भी ट्रेन पकड़ ली। हमारा साथी कहां गया मौलवी बेटा अजमत भाई, ये लेके जाएंगे, ठीक है ना। तो इनके साथ हमें भी निकल लेना है। तवज्जो सारे लोगों की, बोलो सुभान अल्लाह। बस मैं मिलाद बयान करने लगा हूं, ठीक है ना। हयात से कोने में सिमट के खड़ी हो गई। जब हयात से सिमट के कोने में खड़ी हो गई ना, नबी के दादा आ गए। आमिना जी, अब्बा बेटी तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। अब्बा क्या हुआ? काज ना तेरी वजह से मुझे मक्के के लोगों के सामने गर्दन झुकानी पड़ गई। अब रहा जैसा ताकतवर बादशाह मेरी गर्दन न झुका सका, लेकिन 2 बातों ने मेरी गर्दन झुका दी। अब्बा हुआ क्या है? बेटी एक बात पूछूं? कहा हाँ। बेटी एक बात बता, क्या तुझे मेरे अब्दुल्ला की जुदाई का गम नहीं है? नबी की अम्मी ने इतना सुना, आंखों में आंसू आ गए। कहती अब्बा जी क्या बात कर रहे हो? जिसका शोहर चला गया हो, जिसकी जिंदगी में अंधेरा छा गया हो, उससे ये कैसा सवाल है? मुझे अब्दुल्ला की जुदाई का एहसास है कि नहीं? बेटी अगर एहसास है तो बता ना। अगर तुझे अब्दुल्ला की जुदाई का एहसास है तो बता, फिर तू खुशबू क्यों लगाती है? क्या हमारे अरब का दस्तूर ये नहीं है कि जिसका शोहर इंतकाल कर जाए उसे खुशबू नहीं लगानी है? हाँ अब्बा है तो सही। का फिर तू खुशबू क्यों लगाती है? इत्र क्यों लगाती है? रो के कहती अब्बा मैंने कोई खुशबू नहीं लगाई है, कोई इत्र नहीं लगाया है। का अगर इत्र और खुशबू नहीं लगाई है तो तेरे बदन से खुशबू के हुल्ले किधर से आ रहे हैं? ये खुशबू के झोंके क्यों आते हैं? मक्के वाले तो ये बात कर रहे हैं कि जैसी खुशबू तेरे वजूद से निकलती है वह इत्र मक्के के बाजार में भी नहीं मिला करता है। बेटी बता तो सही ये खुशबू कैसे आ रही है? तब सैयदा आमिना ने कहा था अब्बा मैंने कोई खुशबू तो नहीं लगाई, इत्र नहीं लगाया है, बल्कि हकीकत ये है कि एक राज था मेरे सीने में, एक दर्द था मेरे सीने में, मैं जिसे छुपाना चाहती थी। आज आपकी नाराजगी के डर से मैं इस राज से पर्दा हटाना चाहती हूँ। अब्बा मैं कोई खुशबू नहीं लगाती, बल्कि हकीकत ये है जब से आपके बेटे अब्दुल्ला की अमानत मेरे शिकम में आई है, मैं जिन गलियों से गुजर जाती हूँ वो गलियां भी खुशबू से महक जाया करती हैं।
खैरियत है ना सारे लोग? और जितने थक गए वो जरा थकवी बोले सुभान अल्लाह। अब जो नहीं थके वो डट के बोले सुभान अल्लाह। थके हुए भी लोग हैं, थके हुए लोग भी हैं? नहीं है ना? नहीं है ना? अगली बात करने लगा हूं। जब इतना सुना नबी के दादा बड़े खुश हो गए और कहने लगे शुक्र है मालिक तेरा, तूने मेरी मुश्किल आसान कर दी। जो दुआ मांगी थी वो कबूल हो गई है। नबी की अम्मी कहती है अब्बा कौन सी दुआ? कहती बेटी जब अब्दुल्ला का इंतकाल हुआ ना तो मैंने तुझे रोता हुआ देखा, मुझसे देखा ना गया। मैं काबे में चला गया, मैंने गिलाब पकड़ा, मैंने रो के कहा मालिक मेरे और बेटे भी हैं। अब्दुल्ला चला गया, माना के जिगर का टुकड़ा था, सबसे चाहिए था, लेकिन मैं और बेटों को देख के सब्र कर लूंगा मालिक, मगर मेरी आमिना जो है ना अकेली रह गई है। अब जो भी उसकी गोद में देना ऐसा देना जो आमिना के दिल का करार बन जाए। कहते मैंने इतना कहा, गैब से आवाज आई अब्दुल मुत्तलिब बहुत कम मांगा है, तूने आमिना का करार मांगा है, हमने उसको कायनात का करार बनाने का फैसला किया। अब्दुल मुत्तलिब कह रहे आज दुआ कबूल हो गई, मुझे आवाज आई थी, हमने कायनात का करार बनाने का फैसला किया है। का ये जो आ रहा है ना कायनात का करार बन के आया है। अब नबी की अम्मी मुस्कुरा के कहती है अब्बा यही आखिर नहीं कहा? और का अब्बा जी सुनो, जब आप हरम शरीफ चले जाते हैं ना, मेहमानों के लिए घर का भी पानी उठा के ले जाते हैं, घर में कुछ नहीं रहता। अम्मा मुझसे कहती है आमिना ले बर्तन ला पानी का, मैं पानी का बर्तन लेके जंगल जाती हूँ। अब्बा जी आपको क्या बताऊं, रास्ते में पत्थर होते लेकिन पैदा करने वाले रब की कसम जिस पत्थर पे पैर रखती हूँ ना वो रेशम की तरह मुलायम हो जाता है। और जब मैं चल के जाती हूँ मक्के की लड़कियां देख लेती कुएं पे खड़ी होती हैं, लो आमना आ गई है, लो वो आमना आ गई है, लो वो आमना आ गई है, सब खड़ी हो जाती है, कोई डोल रस्सी नहीं डालता है। कहा क्यों? कहा जब मैं जाके खड़ी होती हूँ ना मुझे आगे कर देती है, मैं आगे खड़ी होती हूँ, मैं कुएं को झांक के देखती हूँ, पानी उछाला मारता है, किनारे पे आके खड़ा हो जाता है, और जब तक मैं खड़ी रहती हूँ पानी किनारे तक खड़ा रहता है। बच्चियां पानी भर लेती हैं, जब सब भरती है उसके बाद मैं अपना बर्तन भरती हूँ। जब मैं आने लगती हूँ पानी सलाम करके नीचे जाने लगता है, नीचे जाने लगता है। अब्बा जब पलट के आती हूँ बड़े बड़े दरख्त सजदे में गिर जाया करते हैं, छोटे छोटे पत्थर बोला करते हैं, छोटे छोटे दरख्त पौधे भी मेरे लिए सलाम पेश करते हैं। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा था बेटी जब वो सलाम करते हैं तुम उनका आवाज को समझती हो? कहा जी अब्बा। उनकी बोली जानती हो? कहा जी अब्बा। कहा क्या कहते हैं? तो बरेली वालों मुकद्दर पे नाज करो, ये 100 साल पुराना अकीदा नहीं, ये नबी की अम्मी के दौर का अकीदा है। का तू बता बेटी पत्थर क्या कहते हैं? नबी की अम्मी कहती है जब मैं चलती हूँ शजर खजर हो, पानी हो, कुआं हो, पत्थर हो, कंकर हो, सारे बोल के कहते हैं अस्सलातु वस्सलामु अलैका या उम्मे रसूलल्लाह। ए नबी की माँ तुझ पर भी सलाम हो और तेरे आने वाले अहमद पर भी सलाम। हमारा अकीदा ये नबी के माँ बाप, हमारा अकीदा ये कि नबी के माँ बाप जन्नती हैं, नबी के माँ बाप। भैया ये ड्रोन थोड़ी देर के बाद यहीं पर रोक दीजिएगा, जलसा खत्म हो जाए ताकि ये सारे लोग दिल भर के इसकी जियारत करें। जियारत कराई जाएगी, इसको बोसा भी देना आप, ये ऐसे चलता रहेगा। तवज्जो है ना? नबी के माँ बाप, जोर से बोलो नबी के माँ बाप। अब नबी की अम्मी बता रही हैं अपनी बात, सुने। नबी की अम्मी कह रही हैं अब्बा मैं एक दिन सोई हुई थी, मुझे पसीना आया, मेरे कमर के पीछे से ठंडी हवा के झोंके आने लग गए। के झोंके कहने मैंने मुड़ के देखा ना तो 2 हसीन और महजबीन शक्ल वाली बच्चियां पंखे लेके मेरी हवा कर रही। मैंने कहा कौन हो, कभी मक्के में नहीं देखा? उन्होंने कहा देखती कहां से, हम मक्के रहते ही नहीं। कहा फिर कहां से आई हो? कहा रब ने हमें जन्नत से भेज दिया है। जिसके माथे पे पसीना आ जाए रब जन्नत से पंखे भेज देता है। बताओ उस आमिना को रब जहन्नम में डालना कैसे गवारा करेगा? हमारा अकीदा यह है नबी की माँ भी जन्नती है, नबी के बाप भी जन्नती है, तो फिर हम क्यों ना कहें सबसे आला व औला। सारे
सबसे आला व औला, सबसे बाला गो बाला। अभी आवाज सारी नहीं निकल रही है यार, थोड़ा सा ठंडे हो गए तो गर्मी के साथ बोलो यार। सबसे आला व औला, अल्लाह सबको सलामत रखे। ऐलान रखो, झंडे लगाना, हर घर पे झंडा होना चाहिए, हर हाथ में डंडा होना चाहिए। हाँ, डंडे के साथ ही तो झंडा होगा, भले आदमी खाली झंडा के उंगली में लगा के घूमोगे, डंडा भी होगा। और झंडा मदीने वाला, डंडा बरेली वाला होना चाहिए। हाँ जी, झंडा, डंडा और बंदा बिहार वाला, बंदा बिहार वाला। कबीर साहब अस्सलाम वालेकुम, है ना? तो फिर हम क्यों ना कहें जमीन और जमा, जोर से कलेजे पित्ते पानी कर दो उनके जो मिलाद नहीं मनाते। कि तुम झंडों की बात कर रहे हो, हमारा ऐलान सुनो। जमीन और जमा, मकीनो मका, चुनीनो चुना, बने दो जहां, दहन में जबा, बदन में गेजा, हमारे यहाँ उठे भी वहां नारे हैदरी। अब एक अकीदे का नारा, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया। बस जो हुए अगलात उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश हो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, दम में जब तक दम है जिक्र उनका। नात खानी मौत भी हमसे छुड़ा सकती नहीं, कब्र में भी मुस्तफ़ा के